नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कई सीटों के नतीजे जो हैं चौंकाने वाले हैं, जिसमें एक वाराणसी अयोध्या की सीट है। दोनों ही सीटों पर, हालांकि वाराणसी सीट पर भाजपा को जीत मिली, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं अयोध्या की सीट, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन सारे नतीजों को देखा जाए, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर पूरा विश्लेषण किया जाए तो कुछ बातें छनकर सामने आती है, जिससे ये अनुमान लगाया जाए तो गलत नहीं होगा कि मोदी का फैक्टर देश में कमज़ोर हुआ है और उनकी लोकप्रियता में भी कमी आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कम वोटों से जीते हैं। उनके वोटों का जीत का अंतर कम हुआ है। इसके अलावा देश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। उसे सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ रहा है। हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या जो कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, वहाँ से बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने तकरीबन 54,000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 और 2019 दोनों ही सालों में लल्लू सिंह जो हैं वहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन लोगों से दूरी बनाए रखने के कारण आज उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ा और इस सीट से उन्हें हाथ धोनी पड़ी। इसके अलावा एक बड़ी वजह वहाँ ये सामने आ रही है कि जो निर्माण और जो वहाँ विकास हुए हैं, उसमें जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। वहाँ के लोगों को रोज़गार पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं, युवाओं को पर्याप्त मौका नहीं मिल पाया। ये एक बड़ी वजह जो है यह सामने आई। इसके अलावा अयोध्या में कुछ ये भी फैक्ट सामने आए हैं, कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ यूट्यूबर्स ने भी इन आंकड़ों को पेश किया है, जिसमें केवल और केवल मंदिर को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया है। यही एक कारण है कि वहाँ के लोगों ने महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर मंथन किया और वहाँ का परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं आया। इसके अलावा कांग्रेस को जो बढ़त मिली है, उसकी अगर हम बात करें तो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक जो सामने आई है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। हर आम व्यक्ति से राहुल गांधी ने मुलाकात की, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की, चाहे वो उद्योगपति हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, मजदूर वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, हर वर्ग के लोगों से राहुल गांधी ने संपर्क किया, उनकी बातों को सुना। अभी तक जो यही बात लग रही है कि उनके जो जीत का जो कारण है वह यही है कि कांग्रेस जो है काफ़ी समय से, पिछले 10 सालों से जो है आम जनता से दूर रही। इस बात को कांग्रेस ने पहचाना और अपने बड़े लीडर राहुल गांधी को मैदान पर उतारा। इसी का नतीजा है कि आज 100 के करीब जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है और इंडी गठबंधन पूरा 234 के आंकड़े को छू लिया। हालांकि सरकार बनना अभी मुश्किल है, क्योंकि एनडीए ने सरकार बनाने के लिए हम बात करेंगे। अयोध्या की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह भी लोगों के बीच चर्चा में है, हिंदुत्व के गढ़ के रूप में बीजेपी ने उसको पूरे देश में प्रोजेक्ट किया। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर देश की हर सीट पर 543 सीट पर वो गए और मतदाताओं से वोट मांगा, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी फेल हो गई। इसके पीछे भी एक हिंदुत्व का कारण आता है, क्योंकि बीते 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन इसका सीधा विरोध कांग्रेस ने किया और विपक्षी पार्टियों ने किया। उसे तो लोगों ने नकार दिया, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा और पूजा पाठ का सीधा विरोध देश के शंकराचार्यों ने किया, जिन्होंने मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा निर्माण पूरा नहीं होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। मुखर होकर सभी शंकराचार्यों ने इस बात को टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे कहा, लेकिन एनडीए और बीजेपी के नेताओं ने उसे दरकिनार कर दिया। यह भी एक बड़ा कारण सामने आ रहा है कि हिंदुत्व को लेकर लड़ने वाली भाजपा ने अपने धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्यों की बात से किनारा किया, और यही एक कारण है
और कुछ शंकराचार्य ने ये भी कहा था कि इसका परिणाम बीजेपी को आने वाले